ओम नमो नारायण। अभी सुबह सुबह एक वीडियो देख रहे थे। एक जज हैं संजीव कुमार, हेडिंग है संजीव कुमार जज ने बीएन राव की खोली पोल। अब आप इन जाहिल जजों को सोचिए, आरक्षण के नाम पर जज बन गए। अब इनके जजमेंट कैसे होंगे, कितने वाइज्ड होंगे, कल्पना करिए। उन्होंने कहा कि बीएन राव तो 48 में ही इस्तीफा दे दिए। अरे मूर्ख, पढ़ा तो करो। जज लिख देने से कोई बुद्धिमान थोड़े हो जाता है। बीएन राव का इस्तीफा हुआ 30 सितंबर 1949 को, इसलिए कि संविधान निर्माण के समस्त कार्य पूर्ण हो गए थे, सारे सेशन कंप्लीट हो गए थे। अब 26 नवंबर को केवल एक फाइनल इसकी बहस होनी थी और फाइनल बहस में इसको अंगीकृत करना था। ये सब चीजें तय हो गई थी। उसके पहले ही यह आवश्यक हो गया है कि भारत का कोई अस्थायी प्रतिनिधि यूएन में रहे। अब खोजा जाने लगा, अब इस जज की बिरादरी का तो कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा नहीं जो यूएन में जाके प्रतिनिधि बना हो सके। तो इसलिए भारत सरकार ने रिक्वेस्ट किया बीएन राव को। 30 सितंबर को उन्होंने रिजाइन किया और 1 अक्टूबर को यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए। तो संविधान निर्माण के बाद विश्व में भारत की जब धमक और चमक का नंबर भी आया तो बीएन राव को चुना गया। इनको पता होना चाहिए कि कुल 11 सेशन में से जिनके लिए महिमा मंडन के लिए ये चल रहे हैं, अंबेडकर के लिए, वो केवल 4 सेशन ही अटेंड कर पाए। जब वो आए तो 7 सेशन हो चुके थे, 6 कंप्लीट हो गए थे, 7वां चल रहा था। तो इनको सोचना चाहिए, बस इनको ये बताना है कि नहीं, संविधान निर्माता बीएन राव नहीं, अंबेडकर थे। ये सिद्ध करने के चक्कर में ये दुनिया भर के झूठ परोसे जा रहे हैं। ये देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये जो अंबेडकर थे वो कागज के फूल थे, उनसे खुशबू कभी नहीं आएगी। इसलिए कि जो कृत्य है वो बार बार इतिहास में पढ़ा जाएगा कि अंबेडकर धर्मद्रोही थे और स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई एक लड़ाई छोटी भी नहीं लड़े। जीवन भर अंग्रेजों के साथ रहे और अंग्रेजों के मिनिस्ट्री में लेबर मंत्री भी थे। तो ये बात करना बंद कर दीजिए आप लोग। अब जान लीजिए, 93 से लेकर के 2025 तक बहुत महिमा मंडन हो गया। अब वो उनकी पोल खुल चुकी है, अंबेडकर की पोल खुल चुकी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि संविधान के निर्माता केवल और केवल बीएन राव थे और संविधान को अंगीकृत करने वाली संविधान सभा थी, जिस 299 सदस्यों की, जिसमें से एक सदस्य अंबेडकर थे। मैं अंबेडकर के योगदान को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने किया ही नहीं, जो उनको नॉलेज ही नहीं, जो उनको जानकारी ही नहीं। अब कल तुम बोलो कि अंबेडकर सबसे अच्छे पायलट थे दुनिया के, तो मैं कैसे मान लूंगा भाई? तो अगर अंबेडकर सबसे अच्छे पायलट नहीं थे तो अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे। ओम नमो नारायण। जय जय भारत माता।